किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए हम आपको ऐसे ही एक लिक्विड के बारे में बताएंगे। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर पर बना सकते हैं। किचन से ऐसे ये 3 छिलके हैं जिन्हें आपको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। जो हैं वो अच्छे आएंगे, गुच्छेदार आएंगे। कलियाँ आपका कभी-कभी फूल नहीं खिलते और पहले ही कलियाँ जो हैं सड़कर गिर जाती हैं। तो इसके लिए भी यह फर्टिलाइज़र बहुत काम करता है। अगर पौधे में आपके कहीं पर भी कीड़े नज़र आते हैं या मिलीबग्स वगैरह का अटैक हो जाता है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर पौधे में डाला करें। ऐसा करने से आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी, जड़ें मजबूत होंगी, जो तने हैं उसके विकास होंगे, फूलों की विकास होगी। कभी कभी क्या होता है कि पौधे के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जो पौधे के प्रथम पोषक तत्व कहलाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पौधे के लिए आयरन, मिनरल, ऐसे मिनरल होने चाहिए जो पौधे के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जब भी आप पौधे में फूल बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे पौधे में फूल अच्छी मात्रा में आए, तो आप हमेशा पौधे में कैल्शियम का उपयोग करते रहना चाहिए। जब भी आप चाहते हैं कि हमारा पौधा घना रहे, अक्सर सभी लोग प्लांट लगाते हैं और सोचते हैं जो भी हम पौधा लगाएं वो घना रहे, तो आप किचन से ऐसे कई छिलके निकलते हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से होते हैं, बिल्कुल फ्री में होते हैं, जो पौधे की फूल को बढ़ाने में मदद करते हैं। किसी भी प्लांट के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए हम आपको ऐसे ही एक लिक्विड के बारे में बताएंगे। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र आप घर पर बना सकते हैं। किचन से ऐसे ये 3 छिलके हैं जिन्हें आपको बिल्कुल फेंकना नहीं चाहिए। जिनमें है ये आलू के छिलके, आप इन्हें सुखा करके तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो जब छिलके छीलते हैं तब इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है लहसुन। लहसुन के जो छिलके होते हैं इसमें कई प्रकार के एक्सीडेंट, एंटी फंगल के गुण पाए जाते हैं, जो पौधे में कीड़े मकोड़े को ख़त्म करते हैं। साथ ही साथ इसमें कई प्रकार के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो हम ले रहे हैं वो है प्याज के छिलके। अक्सर प्याज के छिलके आपके किचन से रोज़ निकलते हैं, तो आप इसे इकट्ठा कर लें, और जब भी आपके पौधे में इसकी ज़रूरत लगे तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधे में डाला करें। चौथी चीज़ जो हम ले रहे हैं यह है यूज की हुई चाय पत्ती। चाय हमेशा बनाते हैं और यूज की हुई चाय पत्ती को फेंक देते हैं। आप इसे 2-3 बार धो लें, फिर सुखा कर रख लें। जब भी आपके प्लांट में ज़रूरत लगे नाइट्रोजन की, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप पौधे की जड़ों में से डाला करें। मिट्टी की निराई गुड़ाई कर लें, उसके बाद यूज की हुई चाय पत्ती को आप प्लांट्स में डालें। हमेशा कोई भी फर्टिलाइज़र है इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है, और सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। यूज की हुई चाय पत्ती आप हमेशा इस्तेमाल करें। 1 मुट्ठी यूज की हुई चाय पत्ती 15 दिन के अंतराल में उपयोग कर सकते हैं, और इसमें नाइट्रोजन, कैफीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, साथ ही साथ पौधे को घना भी करता है। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों छिलकों को मिलाकर, कुल मिलाकर इसमें कितने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल पाए जा सकते हैं। इनमें है विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व, जैसे चाय पत्ती में कैफीन, पॉलीफेनोल्स, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। विटामिन की अगर बात करें तो ए, सी, ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पौधे के विकास, साथ ही साथ फूलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम बात करें पॉलीफेनोल्स की, तो ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं और पौधे में फूल लाने में सक्षम होते हैं। कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट जो स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, इसी प्रकार हमारे पौधे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप हमेशा इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधे की जड़ों डाला करें। अब हम इसका बनाने का तरीका बताते हैं। कम से कम आपको 1 लीटर सादा बढ़िया स्वच्छ पानी ले लेना है, उसमें यूज की हुई चाय पत्ती को हमें डाल देना है, और 1 प्याज के छिलके को डाल देना है। बड़ा थोड़ा साइज का प्याज का छिलका है ये, इसको डाल देना है।
उसके बाद जितने आलू के छिलके निकले हैं इसको भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और लहसुन के छिलके को डाल देंगे। अगर आपके पास गुड़ है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र बनाने में सक्षम होता है, क्लीन कर देता है। और गुड़ में भी कई ऐसे एक्सीडेंट एंटी फंगल के गुड़ भी होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अब इसे हम ढककर छांव वाली जगह पर लगभग 24 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है। आप 24 घंटे रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 48 घंटे रख सकते हैं। जितना आप लंबे समय तक रखेंगे उतना अच्छा इसका फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, चलिए अब इससे भी जान लेते हैं। जब भी आप इस्तेमाल करें तो कैसे करना है। 24 घंटे के बाद इसका लिक्विड जब आप उपयोग करें तो इसे छान लें। छानने में जैसे अगर आप आधा ग्लास इस लिक्विड को छान रहे हैं तो ये जो लहसुन के छिलके होते हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, प्याज के छिलके, इसीलिए इसे डाइल्यूट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप डायरेक्ट कभी भी पौधे में देने की गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका पौधा बिल्कुल मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा, साथ ही पौधे में गलन की समस्या आ जाएगी। अब यहाँ पर हम आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा सा लिक्विड को ले रहे हैं, तो इसमें कम से कम 3 ग्लास हमने सादा पानी लिया है। कम से कम 5 या 6 गुना आप सादा पानी ज़रूर लें, फिर इसे आपको डाइल्यूट करना है। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिस भी पौधे में फूलों की संख्या नहीं आ रही है, पौधे की ग्रोथ रुक गई है, पौधा घना नहीं हो रहा है, उसमें आप उपयोग करेंगे। उपयोग करने से पहले मिट्टी की अच्छे से हम गुड़ाई कर लेंगे 1 दिन पहले, जिससे हमारा जो फर्टिलाइज़र है बहुत अच्छे से जड़ों तक जा सके। और जब भी आप फर्टिलाइज़र दें तो शाम को दें। शाम को मौसम ठंडा होता है, दोपहर में फर्टिलाइज़र को नहीं देना चाहिए। और हम इस फर्टिलाइज़र का उपयोग पौधे की जड़ों में करेंगे। ध्यान रखें, इतना उपयोग करें जिससे ऊपर की जो मिट्टी का लेयर है वही केवल भीगे। अधिक मात्रा में इसका उपयोग नहीं करना है, बस केवल ऊपरी सतह का जो सॉइल है वो भीग जाए। और जब भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो कम से कम 20 दिन के अंतराल में करेंगे। अगर आप बीच में कोई भी और फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसे 1 महीने के बाद इस्तेमाल करें, बीच में ना करें, अन्यथा आपका पौधा जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।